नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हार्दिक अभिनंदन है एक और यहाँ पे ऐसा वीडियो जो सीटेट में आपके एग्जामिनेशन हॉल पे काफ़ी मदद करेगा। देखिए क्या होता है, आपने सारी तैयारी तो कर ली है पर आपने एक्चुअली पेपर में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी जो आपको नहीं करनी थी, तो भैया आप सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। याद रखिएगा, OMR सीट पहले ही देख लो, जो परीक्षा हॉल में मिलेगी वो मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जैक्ट चीज़ें भी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होगी और कैसे फिलअप करनी है। एस इट इज सीटेट की OMR सीट आपके सामने है, परीक्षा हॉल की OMR सीट आपके सामने है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे PDF के रूप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इसे डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। और मैं कहता हूँ हर एक बच्चे को OMR सीट पहले ही देख लेनी चाहिए कि भैया वहाँ क्या आने वाला है, ये आपको पहले ही पता हो जाए तो आप घर से ही प्रिपेयर होके जाएंगे और डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें आएगी क्या बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले देख ली है। अब यहाँ देखिए, ये तो बात है कि OMR सेट की, और ये दिखाएंगे भी और हम 150 प्रश्न भरना भी है। कई बच्चे एक बड़ी गलती कर देते हैं यहाँ पे ना, मैडम ने साइन नहीं की तो भैया यहाँ कई बार वो बिजी है और आपकी साइन नहीं हो पाई, तो एक्चुअल आपको बोलना पड़ता है कि हमारे OMR सीट में साइन नहीं है ना। तो ये साइन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। भैया OMR सीट चेक नहीं होगी, बोलेगी इन्वेस्टिगेटर की साइन नहीं है इसमें। पेपर में छोटी छोटी मिस्टेक कर दी आपने, टाइम मैनेजमेंट आपका खराब, ठीक है, जो क्वेश्चन बन रहा वो नहीं बनेगा। OMR सीट भरने में गलती कर दी तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, यहाँ हो जाएगा सब कुछ खत्म, है ना। और अगर एक बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, तो भैया यहाँ तो सब कुछ ही खत्म है ना। इसीलिए ये वीडियो आपका 5 मिनट या 10 मिनट का होगा, पर आपको एक्चुअल ये नॉलेज देकर जाएगा कि यहाँ आपको परीक्षा हॉल में कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। एक एक बातें करेंगे सारी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातों से जो आपको 120 लाने में मदद करें, 75 लाने में नहीं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाएं। देखिए यहाँ OMR सीट भरने की बात भी हम करेंगे। OMR सीट भरने के लिए छोटी सी चीज़ बता दूंगा, क्योंकि इमेज लगी हुई है तो थोड़ी चीज़ बता देना चाहिए मुझे। देखिए दोस्तों, जब भी आप OMR सीट को अटेम्प्ट कर रहे हो या भर रहे हो ना, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सर्कल, देखिए आप यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से भरा हुआ है, यहाँ भी देखिए अच्छे तरीके से भरा है, यहाँ भी अच्छे तरीके से भरा है। तो इसी तरीके से सर्कल होना चाहिए। देखिए एक सर्कल जो भरा हुआ है, दूसरे सर्कल में एक स्पष्ट गैप है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर ओवरलैप कर गए ना ये, तो भैया यहाँ पे समझिए आपका नंबर कट गया। ओवरलैप देखो कैसे करते हैं, जैसे सपोज करिए कि मैंने इसको ऐसा भरा है ना, और ये वाला इसको ऐसा भर दिया मैंने, तो ये ओवरलैप कर गए। अब कुछ लोग ऐसा भरते हैं, देखना ऐसा, ये ऐसा OMR भरेंगे, अरे भैया ये इसमें चेक ही नहीं होगा, ये नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको, ना तो ये ओवरलैपिंग के नंबर मिलेंगे ना तो ये नंबर मिलेंगे। अरे भाई आपको भरना है इसको ऐसा एकदम क्लीन कट, ऐसा बिल्कुल सर्कल को ऐसा पूरे तरीके से भरना है। कौन से पेन से भरना है, मैं कहूँगा कि भैया हमें इसे ब्लैक पेन से भरना है। कौन सा होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। याद रखिए पेंसिल से नहीं भरना है भैया, ये भी याद रखना है। तो ये चीज़ें स्पष्ट है आपको कि गोले आपको ऐसे भरकर आने हैं, ये निश्चित है कि भैया कैसे नहीं भरने, ये भी मैंने आपको बता दिए, गलती मत करना है यार इसमें। अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज पेपर 1 पेपर 2 आपके सामने है। ये भैया आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर 2 है, ठीक है। इस दोनों 150 क्वेश्चन के पेपर हैं। दोनों का टाइम 2.5 घंटे का है, दोनों का टाइम 2.5 घंटे का है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का है और 150 मिनट ही हमारे पास है, 150 क्वेश्चन ही हमारे पास है, ये आप बेहतर जानते हैं ना। तो 150 मिनट हमारे पास है, 150 क्वेश्चन हमारे पास है। तो भैया आप ये बताइए 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, पर आप ये बताइए जो बच्चे मैथ्स एंड साइंस वाले हैं या जो यहाँ पे मैथ्स करने जाएंगे, क्या मैथमेटिक्स 30 मिनट में हो जाएगी? नॉट पॉसिबल। मैथमेटिक्स 30 मिनट में होती ही नहीं है, अच्छों की नहीं होती भैया, आपकी छोड़ दीजिए ना, जो अच्छे प्रैक्टिस करके गया उसकी भी नहीं होती है। तो यहाँ मैथ्स एंड साइंस में भी काफ़ी समय लगेगा इनको पेपर 2 वाले को। तो देखिए मैथ्स एंड साइंस के लिए मैं कहूँगा कि हम कहीं ना कहीं से 50 मिनट निकालने वाले हैं। अभी कैसे निकालेंगे हम बताएंगे, और 50 मिनट में हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए सबका एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ये आपको नहीं करना। आपको सबसे पहले मैं कहता हूँ यार CDP सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले CDP सॉल्व करो, याद रखिएगा सबसे पहले आपको CDP सॉल्व करना है। CDP आपको 30 नंबर के सॉल्व करना है। गोले कैसे भरना है, कितने क्वेश्चन के भरना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाकर बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखें और बने रहिए साथ में, है ना, उसकी भी पूरी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे।
देखिए यहाँ 30 क्वेश्चन पहले आपको सीडीपी के करने चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरे नंबर में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आनी चाहिए और ये 30 नंबर की एनवायरमेंटल स्टडीज़ करनी चाहिए। फिर आपको दोनों लैंग्वेजेस अटेंड करनी चाहिए। लैंग्वेजेस ऐसी है कि अनसीन पेसेज समझ लिया अगर एक बार आपने अच्छे से, अनसीन और पेसेज जो है ना अपठित गद्यांश पद्यांश जो समझ लिया, तो भैया एक क्वेश्चन मतलब अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो विद इन 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन निपटता है। तो मतलब 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ कम से कम आधा समय सेव कर लेंगे। तो मतलब लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें हम लोग कम से कम 20-20 मिनट में करेंगे इसको हम 20 मिनट में निकालेंगे, इसको 20 मिनट में निकालेंगे, तो 10 मिनट यहाँ से हम बचाएंगे, 10 मिनट यहाँ से बचाएंगे और ये 10-10 बचाकर हम मैथमेटिक्स को 50 मिनट देंगे। 30 उसके पास थे, 10 इससे 40, 10 इससे 50 है ना। तो इस तरीके से मैथ्स को हम अंत में करेंगे और 50 मिनट देंगे और 50 मिनट जब आप देंगे तो डेफिनेटली पेपर आपका मैथमेटिक्स बन जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है पेपर में आपको, ये काफ़ी कारगर है और काफ़ी सिद्ध होती है। पेपर 2 वाले क्या करेंगे, वो पहले सबसे पहले सीडीपी कर लें। सीडीपी करने के बाद मैं कहता हूँ दोनों लैंग्वेज निपटा दे वो सबसे पहले, है ना। आप ये पेपर 2 के लिए थोड़ा अलग प्लान है। दोनों लैंग्वेज निपटा देंगे। बचा हुआ जो भी समय है अब अपने सेक्शन को दो, एसएसटी वाले एसएसटी को दो, मैथ्स एंड साइंस वाले मैथ्स एंड साइंस को दो, रिलैक्स होकर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्रेश माइंड से सीडीपी निपटाओ, फ्रेश माइंड से लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 निपटाइए, उसके बाद अपने सेक्शन में जाइए। तो भैया ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, बड़ी काम की है और माइंड को भी रिलैक्स रखेगी। जो हमने एनर्जी लेकर गई है, जो हमने फ्रेशनेस लेकर गई है, वो हमारे एक्चुअल सेक्शन में यूज होनी चाहिए। मैथ्स ऑलरेडी लेंदी होती है, कई बार आपका दिमाग खराब कर दी, पहले ही दिमाग खराब हो गया, जो बन रहा है वो भी बनना बंद हो गया। तो भैया इसलिए मैथ्स से थोड़ा दूर रहो और लास्ट में 50 मिनट देके आराम से बैठ के रिलैक्स होके करो। तो ये था। दूसरी बात, लैंग्वेज 1 और 2 में ये गलती बिल्कुल नहीं करना भैया। जिसकी भी भाषा 1 है, जो भी है, आपने जो भी भाषा रखी होगी उसका स्टार्टिंग होगा 91 से लेकर 120, मतलब 91 से स्टार्ट होगा, 120 में जाके खत्म होगा। लैंग्वेज 2 जो होगी वो भैया 121 से स्टार्ट होगी और 150 में जाके खत्म होगी। इन बातों का ध्यान रखना। एक बार अभी मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा कैसे चीज़ें अटेम्प्ट होगी। अब बात कर लेते हैं, पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है भैया, 7 फरवरी को पेपर हो रहा है और 8 फरवरी को भी पेपर हो रहा है। तो यहाँ 2 शिफ्ट में पेपर है, दो पेपर है, मतलब 4 बार पेपर हो रहे हैं, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, नहीं लग सकता है, इसको छोड़ो अभी, इसे कोई मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे वो पेपर होने के बाद। 7 फरवरी 8 फरवरी वाले अपने शिफ्ट में जाएँ, कोई डेट चेंज नहीं होगी, कोई टाइम चेंज नहीं होगा, जो बता दिया गया है उसी में पेपर होगा। 7 का 7 वाले को होगा, 8 वाले को 8 को होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि 7 वाले का छूट गया तो 8 को दे दो, ऐसा कुछ नहीं है भैया ना। अपनी डेट में जाना। कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, एडमिट कार्ड की कम से कम 2 फोटोकॉपी 3 फोटोकॉपी लेकर जाना है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है, एक से अधिक आईडी प्रूफ लेकर जाना है आपको। हो सकता है वोटर आईडी लेकर जाइए, पैन कार्ड लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाइए, या पासपोर्ट है तो वो लेकर चले जाइए। तो ऐसे 2-3 कार्ड लेकर जाओ, कोई रिजेक्ट कर दिया एक तो हम दूसरा दिखा के एंट्री ले लें। जिसकी फोटो क्लियर नहीं है वो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएगा भैया। पेन लेने जाना है, ब्लैक कलर की वाटर बॉटल लेकर जाना है आपको, ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिखता हो वो वाली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट हॉल में एंट्री मिलेगी, ये बात आपको पक्का पता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे भैया कि आपको ओएमआर शीट फिलअप कैसे करनी है, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि ये आता भी और इसमें गलती बहुत होती है। देखिए क्या होता है, एक बार में आपको पेपर कितना दिख रहा है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ ओएमआर शीट कैसे फिलअप करना है। इसलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। देखिए जब आप स्टार्टिंग में पेपर को ओपन करते हैं ना, तो इतना पेपर आपको दिखता है ना, एक पेज दिखता है, मतलब इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो एक पेज में ना मुश्किल से 3 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे तो ना। तो ये देखिए यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हैं तो आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और आंसर की फिलअप कर देना है। पर जब पेपर ऐसा ओपन होता है ना, तो ऐसा ओपन होता है तो कुछ पेपर इस तरीके से ओपन हो जाता है आपका ऐसा, तो उस केस में इतना बड़ा एरिया पेपर का एक साथ ओपन होगा आपका, होगा ना। एक बार पेज टर्न करने के बाद इस बार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई देंगे, जैसे 1 2 3 ये 4 ये 5 और 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आपको पहले पेपर में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, यहाँ से एक हल्का फुल्का टिक कर दिया करो ताकि एग्जामिनेशन समझ ना पाए और आपको भी पता हो, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरीके से आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ये 6 क्वेश्चन ही आपको एक बार में दिख रहे हैं, बार बार पेपर पलटाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये 6 क्वेश्चन को ही ओएमआर सेट में जाके फिल करेंगे। आपने एक किया, ये एक फिल कर लिया यहाँ से देख के, दूसरा है भैया ये था आंसर, तीसरा का ये था, चौथे का ये था, पांचवे का ये था, 6 का ये था। हमने 6 फिल कर दिया। इसके बाद हम लोग पेज को टर्न करेंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 6 सॉल्व करेंगे, उसको फिलअप
फिलअप करेंगे, फिर पेज को टर्न करेंगे। इस तरीके से ओएमआर शीट को मैनेज करना, इसमें टाइम की बहुत बचत होती है। जानते हो कैसे बचत होती है? आपको बार-बार पन्ने नहीं पलटाने हैं, ढूँढना नहीं है। और देखिए जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, जो बन नहीं रहे हैं, आपको जिसको छोड़ रहे हैं लास्ट में करूँगा करके मैं, ऐसे क्वेश्चन को ना आप एक छोटा-सा टिक दे दिया करो। कहीं यहाँ दे दिए या यहाँ दे दिए, ताकि आपको पता हो कि हमने कौन-कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, कि बार-बार हम ओएमआर शीट में थोड़ी ना ढूँढते रहेंगे कि हम 47 नंबर का छोड़े, 48 नंबर का छोड़े, ऐसा नहीं। टिक कर दिए फटाफट और उसके बाद आप यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो करेंगे। दूसरी बात देखिए, कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो ऐसा गोला मार दिए वहाँ पे नहीं में, ताकि हमें बार-बार याद दिलाते रहे कि वो नहीं वाला क्वेश्चन है, हम गलत ना करें, पॉजिटिव को नेगेटिव ना बनाएँ, नेगेटिव को पॉजिटिव ना बनाएँ, इसलिए ऐसा सर्कल कर दो हाँ या नहीं में दिया है तो, ठीक है? तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। ये भी स्पष्ट हो गया। दूसरी बात हम आते हैं पेपर में आ जाओ। ये देखिए भैया पेपर आपके सामने एक बार पहले ओएमआर शीट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर पेपर के ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है? देखिए भैया परीक्षा हॉल की ओएमआर शीट आपके सामने है, ऐसी ओएमआर शीट आएगी। जो भी आपका मित्रों सेट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, एम सेट है, आई सेट है, जे सेट है, जो भी सेट है ना? वो आपकी है। यहाँ कोड आपको फिलअप करना है, यहाँ पे कोड फिलअप कर देना एम वगैरह। यहाँ बुकलेट का जो भी कोड उसमें लिखा है वो आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मुद्दे की बात आते हैं हम लोग, है ना? मुद्दे की बात तो यहाँ है, भाई खसकेगा नहीं क्या? चलिए खसकेगा खसकेगा। देखिए मुद्दे की बात यहाँ पे ये हो रही है कि भैया खसक जा भाई थोड़ा। हाँ, देखिए थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ यार मैं, ताकि ना कवर अप नहीं हो रहा होगा नहीं तो, है ना? देखिए मित्रों, यहाँ पे सबसे पहला एक ब्लॉक आपको मिलेगा। इस ब्लॉक में आपको ये कहा जाएगा कि भैया आपको यहाँ अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर फिलअप करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, बुकलेट नंबर फिल करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर बुकलेट है ना आपकी, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें एक नंबर होता है ना, वो नंबर आपको फिलअप करना है वहाँ जाकर, ठीक है? ये क्लियर कट है आपको। और इसमें ये डेमो है इसलिए नहीं है उसमें। और इसके बाद देखिएगा, ये आपका रोल नंबर आपको पता है भैया कि क्या है, मेरे से ज़्यादा तो आपको अपना रोल नंबर पता होगा ना कि क्या है। तो भैया यहाँ रोल नंबर फिल करना है। जैसे कि हमारा रोल नंबर 97700007 है। तो इस तरीके से आपने रोल नंबर फिल कर दिया। इसके बाद 9 है तो इसको पकड़ के बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे 9 तरह का जो गोला है उसको आपने फिलअप कर दिया। ये 7 है तो 7 तक का गोला फिल कर दिया, है ना? तो इस तरीके से आपको रोल नंबर फिलअप करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको पूरी चीज़ें मैनेज करनी है और सारे गोले इस तरीके से राउंड अप करना है, फिलअप करना है। फिर यहाँ जो भी बुकलेट नंबर है एक्स वाई जेड उसको लिखना है और उसको भी इस तरीके से फिलअप करना है आपको। कर दिया आपने। ओएमआर शीट ऐसी ही मिलेगी भैया, पहले ही दिखा दे रहा हूँ आपको। और इसको पाना है तो एजुकेशन फॉर यू के टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा इसको। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपकी साइन हो जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की साइन हो जाएगी, जो एक्चुअल वहाँ पे मौजूद होगा परीक्षा हॉल में, ठीक है? सेट यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ऑलरेडी भी फिल रहता है, वो फिलअप भी कर सकते हैं, देख लेना कैसा है। और ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ओएमआर शीट का भी, ये भी याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो। अगर बाद में कुछ रीचेक करिएगा, कुछ करवाना है आपको तो इसको याद कर ले, ये तो मैं कहूँगा। बाकी ये इस तरीके से ओएमआर आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए पेपर कुछ इस तरीके से आता है भैया, जैसे कि मेरे पास है। और इसमें जो लैंग्वेजेस होती है, इसमें आपको मेनली कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि वो आपका काम ही ख़राब कर देगी। अगर लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए ना तो खेल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें खेल ख़त्म नहीं करना है भैया। और पेपर 2 है मेरे पास, है ना? पेपर 2 है मेरे पास। हाँ, ये देख लीजिए, लैंग्वेज है मेरे पास इंग्लिश की। भाषा 1 है। देखिए आप साफ शब्दों में देखेंगे 91 से स्टार्ट हो रहा है भैया ये, और 120 तक जा रहा है। तो देखिए आपकी भाषा 1 कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, कोई भी हो, आप 91 से 120 वाला सॉल्व करना। साफ शब्दों में भाषा 1 यहाँ लिखी भी हुई होती है, आपको यहाँ भी फोकस करना चाहिए। इसी के तहत अगर हम भाषा 2 देखेंगे तो इसके नीचे देखना भाषा 1 आएगी, अभी हिंदी। ये देखिए भाषा 1 हिंदी आई है, तो ये भी भैया आपके 91 से 120 वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ लिखा भी है कि भाषा 1 है। अगर भाषा 2 की तरफ हम लोग चलें आगे, तो ये देखिए भाषा 2 जो अंग्रेजी आई हुई है, तो यहाँ 121 से 150 तक आई हुई है। इसी तरीके से अगर हम आगे चले हिंदी को भी देखें, तो हिंदी की जो भाषा 2 है वो भी आपकी 121 से 150 तक है। ये थोड़ा-सा आप फोकस करके चलेंगे, अच्छा रहेगा, पेपर अच्छा जाएगा।
तो भैया विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम। देखिए अगर हम बात करेंगे तो भैया रिलैक्स होके करना है, अच्छा करना है, जो मैंने पढ़ाया है वो निश्चित तौर पर आएगा। आप खुद कहेंगे जब परीक्षा हॉल पे होंगे ना कि सर आपने जो पढ़ाया है वो आया है, वास्तव में आया है। अरे भाई 10 सालों से हम ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। और आपको बता दूं कि भैया जो आपने पढ़ा है वही पेपर में छपता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से, और किसी को ये चाहिए ओएमआर सीट तो डेफिनेटली यहाँ आप विजिट करिएगा। कोई बच्चा अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमारा 29 रुपीज़ वाला जो मॉक टेस्ट है उसे लगा कर जाइएगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और वहाँ से पेपर बनेगा। ध्यान रखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो एंड सभी को कहूँगा कि विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। पेपर अच्छे से करिएगा, डेफिनेटली अच्छे से करिएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना। ओएमआर शीट में कोई मिस्टेक्स मत करना, व्हाइटनर का इस्तेमाल होगा, रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपने साथ जो भी लेकर जाना है, पेन कम से कम 3-4 लेकर जाएं, ताकि किसी गरीबों में भी बांट दें भाई, अगर मिल जाए तो। मैं मजाक कर रहा हूं, पर आप डेफिनेटली अपने पास रखें, ताकि आपका पेन खुद धोखा दे दे, दूसरा पेन आपके पास होना चाहिए, इसलिए दोस्तों, है ना। तो चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।